नहीं, पहले तो आपने बोला कि सब आंसू पोंछने आ जाते हैं, ये बात ही गलत है। आंसू पोंछने कहाँ आते हैं, आंसू और बहवा देने के नाम पर कोई कब तक वोट लेते रहेगा जब तक वो खुद नहीं करे। जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसका ये क्षेत्र नहीं है। वो कला क्षेत्र का आदमी सेवा भाव में कैसे आ सकता है। और हम जो यहाँ पे जो एक्टिव लोग हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो कोई गंगा पार से आया है, कोई लोकसभा क्षेत्र जो हमारा काराकाट है इसके सीमा पार से। ये महिला उम्मीदवार किरण प्रभाकर जो कि यहाँ के स्थानीय बेटी हैं, जो समझ सकती हैं यहाँ की समस्याओं को, और इनके जो 3 सूत्र हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। और आज किरण प्रभाकर जी से आपको मिलवाएंगे, जो आप कैमरे के फैन में देख पा रहे हैं। तो किरण प्रभाकर जी, स्वागत है हमारे टाइम्स ऑफ संघर्ष में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को काराकाट की किरण, काराकाट की बेटी का नमस्कार। नहीं, पहले तो आपने बोला कि सब आंसू पोंछने आ जाते हैं, ये बात ही गलत है। आंसू पोंछने कहाँ आते हैं, आंसू और बहवा देने आते हैं। उनको एग्जैक्टली क्या है कि उस कुछ और चीज़ों का लाभ है, कुछ और चीज़ों का लालच है, जिसकी सिद्धि करने वो यहाँ आते हैं। जो आंसू पोंछने की नीयत से आते हैं वही सफल होंगे, क्योंकि नीयत मायने रखता है। बाकी लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए और लालच की पूर्ति के लिए आते हैं, और ये पिछली सरकारों से सब प्रूफ हो चुका है। सेवा भाव रहना चाहिए दिल में, और ये भाव तभी आता है जब वो इंसान उस ज़मीन से, उस घर से जुड़ा हुआ है। और हम जो यहाँ पे जो एक्टिव लोग हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो कोई गंगा पार से आया है, कोई लोकसभा क्षेत्र जो हमारा काराकाट है इसके सीमा पार से आया है। तो कोई को यहाँ की जनता की नहीं पड़ी है सिवाय किरण प्रभाकर के, क्योंकि मेरा घर है, मेरे लोग हैं, और मैंने जो देखा है मजबूरी में मुझे आना पड़ा। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसे कैंडिडेट आते जो मेरी जनता को समझते तो शायद मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से शिक्षा मंत्री थे जी, केंद्र में शिक्षा मंत्री थे। उसके बावजूद भी ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 लाख की आबादी है जो वोटर्स है जी, फिर भी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका मंत्रालय में जाना हमारे लिए कहीं भी बेनिफिशियल रहा क्या। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, उनका जाना, शिक्षा मंत्री थे फिर भी शिक्षा का इतना बड़ा अभाव, शिक्षा उन्हीं दिनों से नीचे जाना शुरू हो गया है। उन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया, ये जनता से पूछ लीजिए, उनसे ही पूछ लीजिए। ये शिक्षा रिलेटेड मैं बात बोल रही हूँ, बाकी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। शिक्षा से हटकर मोदी जी का नाम ले रहे हैं, मोदी जी ने काम किया। मैम नहीं, मोदी जी के नाम पर कोई कब तक वोट लेते रहेगा जब तक वो खुद नहीं करे। जनता बेवकूफ़ नहीं है ना। जनता एक विश्वास पे, उस पार्टी पे विश्वास जता के वोट देती रही। चलो इस बार नहीं, अगली बार, लेकिन हर बार जनता मुँह की खाई है। तो अब जनता को भी चोट लग चुकी है, जनता सतर्क है, सचेत है। तो अब वो दाल नहीं गलने वाला। आप एक जो दूसरे सीमा पार से जो आया, उसका ये क्षेत्र नहीं है। वो कला क्षेत्र का आदमी सेवा भाव में कैसे आ सकता है। जनता से पूछिए कि सिनेमा और गाना देखते हुए तुम्हारा जीवन कट सकता है। चलने को सड़क नहीं है। सिंपल बात मैं बता रही हूँ। इतनी बड़ी समस्याएं मैंने देखी, जैसे मैंने डिहरी में देखा। डिहरी में वो पाली वाला जो एक ओवर ब्रिज है, उसके टूट जाने की वजह से कितनी हजार लोगों के जीवन प्रतिदिन खतरे में है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं, वो बहुत ही डेंजरस है। उस पर कुछ काम नहीं हुआ, उस पर काम होना चाहिए। किसी के जेहन में है वो बात कि उस पर बात होनी चाहिए। आपको रेलवे जो इंद्रपुरी डैम को नीचे से जो प्लास्टर कर दिए, उसकी वजह से आ रही है, ज्वारा लाइन जी, उसकी वजह से जो आसपास के कलों के पानी सूखते जा रहे हैं, पानी का लेयर इतना नीचे चला गया है। किसी को पड़ी है, सिर्फ सबको अपने अकाउंट की, अपने परिवार की, अपने पार्टी को मजबूत करने की पड़ी है। किसी को जनता की फिक्र नहीं है। ऐसे में तो जनता के बीच से ही एक चेहरे को उठ कर आना पड़ेगा। जो हम, किरण प्रभाकर कोई नेता नहीं है, ना ही नेता फैमिली से है। हमारा बचपन सिर्फ सेवा में गुजरा है, सिर्फ सेवा के लिए हम जाने जाते हैं। ख़ास तौर से बेटी हूँ मैं इस क्षेत्र की, और बेटियाँ माँ बाप के प्रति जीवन भर के लिए समर्पित रहती हैं। तो उसी समर्पण से मैं आई हूँ। अच्छा, आपका एक 3 सूत्र अगर देखा जाए तो सेवा, समर्पण और समृद्धि, तो ये समृद्धि कैसे हासिल होगी मैम? सबसे बड़ी सवाल ये है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, सेवा, समर्पण, समृद्धि क्या है। सेवा है मुझे अपने जनता, अपने जन्मभूमि पर रह रहे लोगों की सेवा पूरी तरह से समर्पित होकर जीवन भर के लिए देना है।
ताकि मैं यहाँ के क्षेत्र में समृद्धि ला सकूँ। मतलब मेरा तन मन धन, मेरा पूरा जीवन, मेरा जो भी रिसोर्सेज हैं, सब कुछ समर्पित कर देना है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्रवासियों के जीवन में, ताकि मैं यहाँ समृद्धि लाऊं। और समृद्धि लाने के जो रास्ते हैं वो मेनली कौन कौन है, जब तक यहाँ पे हम शिक्षा के लिए शिक्षा का अच्छा उचित इंतज़ाम न करें, उसको उन्नत करने के लिए हम उस पर काम न करें, तब तक समृद्धि नहीं आएगी। जब तक हम रोजी रोज़गार के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ना लाए या बड़े या इसका डेवलपमेंट ना हो, तब तक समृद्धि नहीं आएगी। जब तक कि हम किसानों के उसके पैदावार बढ़ाने के लिए उसके कृषि में सिंचाई संबंधी साधनों का इंतज़ाम ना करें, समृद्धि नहीं आएगी। जब तक उसके पैदावार का उचित मूल्य ना मिले, उसको अच्छा प्राइस ना मिले, और हमारे किसान भाई जो है उन पर सरकार की एक खास अगर नज़र ना हो, तो समृद्धि ना आएगी। तो हम इस सब चीज़ के लिए जिद करने आ गए।